दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते। आई एम अ लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, अभी तो गर्मी का सीजन चालू है और गर्मी में मैंगो खाने का मजा कुछ और ही होता है। तो ऐसे मैंगो में क्या बेनिफिट्स हैं, मैंगो में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या ये मैंगो लिवर या डायबिटीज पेशेंट के लिए सही होता है या नहीं होता है, और मैंगो को मैंगो क्यों कहते हैं, ये सारे बातें करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू में जानेंगे कि मैंगो को मैंगो क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मैंगो वर्ड पुर्तगाल वर्ड से आया है। जब पुर्तगीज पहली बार साउथ इंडिया में आए तो उनको एक रिफ्रेशिंग फ्रूट दिखा और उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज में मांगा बोला जाता था। जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार को जब लेटर लिखा कि दे हैव फाउंड सम न्यू फ्रूट, तो उनमें पुर्तगाल लैंग्वेज में ये बहुत ही साइलेंट होता है, तो उन्होंने ए के जगह पे ओ लगा के मैंगो कर दिया और तब से इस फ्रूट को मैंगो कहते हैं, या हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसको आम बोलते हैं। पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मैंगो, मतलब 100 ग्राम मैंगो के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो जैसे आप इस चार्ट में आप देख रहे हो, 100 ग्राम मैंगो में लगभग आपको 60 किलो कैलोरी इतनी एनर्जी आपको मिलती है। उसके साथ ही साथ 0.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 0.3 ग्राम ऑफ फैट और 17 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारा सोडियम क्लोराइड होता है, विटामिन जैसे कि विटामिन ए है, B6 है, विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, आयरन है, फोलेट है, बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। तो ओवरऑल जैसे आप मैंगो देखोगे तो ओवरऑल एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, जिसमें बहुत ही लो किलो कैलोरीज है। मतलब आप एक आम खाते हो तो एक आम एक चाय के बराबर आपको एनर्जी देता है। उसके साथ उसके अंदर बहुत ही कम प्रोटीन्स है, लगभग ना के बराबर फैट है, और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका मैं डिटेल में आपको समझाऊं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए, लिवर पेशेंट के लिए क्या ये हार्मफुल है या हम खा सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, समर में हमें मैंगो खाने से बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। उसके साथ ही साथ गर्मी के सीजन में हाइड्रेशन के लिए मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंगो के अंदर भी सोडियम क्लोराइड है और बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स हैं। तो मैंगो खाने से दिन भर आप हाइड्रेट और एनर्जेटिक रह सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी ये मैंगो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैंगो के अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, मिनरल है, स्पेसिफिकली विटामिन B6 और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत मदद कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 3, आपकी आईज, आपकी स्किन, आपका ओवरऑल टोन ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए भी मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंगो आपको हाइड्रेट रहने के लिए भी मदद करता है। उसके साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, स्पेशली विटामिन सी आपकी स्किन, आपके हेयर, आपका बॉडी का टोन मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट नंबर 4, वेट लॉस में भी आप मैंगो खा सकते हो, क्योंकि मैंगो के अंदर प्रैक्टिकली 0 फैट है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट है। आपके कैलोरी के हिसाब से जब आप मैंगो खाओगे तो आपको वेट लॉस में डेफिनेटली मैंगो हेल्प कर सकता है। उसके साथ ही साथ वेट लॉस की वजह से जो भी आपके बॉडी के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, वो लूज होते हैं, वो कम होते हैं, वो भी आपको फिलअप करने के लिए ये मैंगो बहुत हेल्प कर सकता है। बेनिफिट नंबर 5, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट एक्शन। तो दोस्तों, एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब है कि आपके बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो भी डैमेज शुरू है, उसको कुछ हद तक रोकने के लिए ये मैंगो डेफिनेटली मदद करता है। और उसके साथ ही साथ उसके अंदर मैंगीफेरॉन नाम का एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो जो भी आपकी रिपेयर की प्रोसेस है, जो जहां पर भी हमारे सेल को रिपेयर करने की जरूरत होती है, वहां पे ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बहुत ही मदद करती है। तो ओवरऑल जहां पर भी आपके बॉडी की रिपेयर की प्रोसेस है, डैमेज की प्रोसेस है, उसमें मैंगो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। आप किसी बीमारी से बाहर आ रहे हो या आप कोई सर्जरी से आपको रिकवरी कर रहे हो, तो मैंगो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। दोस्तों, अभी ऐसे कुछ आपके मन में डाउट्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या डायबिटीज पेशेंट मैंगो खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो दोस्तों, मैंगो के अंदर जैसे मैंने बताया कि 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत लो है, लगभग 17 के आसपास है, जो प्रॉपर शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के अबव होता है। तो लो कार्बोहाइड्रेट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने के कारण आप
यदि डायबिटिक हो, मेडिसिन ले रहे हो या मेडिसिन नहीं ले रहे हो, तो मैंगो आप लिमिटेड क्वांटिटी में डेफिनेटली आप खा सकते हो। आपका कैलोरी इनटेक, आपकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप मैंगो डेफिनेटली खा सकते हो, क्योंकि मैंगो के अंदर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज रहता है, लेकिन ग्लूकोज का जो परसेंटेज है बहुत कम होता है, फ्रुक्टोज का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब आम खाने के बाद, मैंगो खाने के बाद आपकी जो शुगर की लेवल है वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो कि क्या मैंगो लिवर के पेशेंट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मैंगो फ्रूट का राजा है और मैंगो के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स भरे हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सारे फाइबर्स है, सोडियम क्लोराइड भी है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में है। तो आम खाने से आपको, आपके लीवर को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। ज़्यादा आप आम खाओगे तो आप सोडियम क्लोराइड की वजह से आपके लीवर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पानी जमा होने का पॉसिबिलिटीज है। तो यदि आपको लिवर डिसीज है तो आप आम खा सकते हो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी। दोस्तों, थर्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आम हमें कैसे और कब खाना है। तो दोस्तों, जब भी हम फल या फ्रूट काट के खाते हैं तो उसके बेनिफिट हमें मैक्सिमम मिलते हैं। जब भी हम जूस बना के जो भी फ्रूट खाते हैं तो उसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है वो हमें ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कम फाइबर्स होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स भी कम रहते हैं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उसके अंदर आइस और शुगर भी डालते हैं। वैसे तो आम फ्रूट का राजा है, उसके अंदर ऑलरेडी एक स्वीट फ्रूट है। आप जब शुगर डालोगे तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब आपकी जो शुगर शूट हाई होने का जो चांस है बहुत ज़्यादा रहता है। तो यदि आप हेल्दी पर्सन भी हो तो आम के साथ या आम के जूस में आपको शुगर नहीं डालना है। तो जूस के अंदर जब आप आइस डालोगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के वजह से जो भी आम के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो आपके स्टमक से एब्सॉर्ब नहीं होंगे, कम क्वांटिटी में होंगे, और जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। तो आम आपको काट के खाना है, उसके अंदर शुगर या आइस नहीं मिलाना है। दूसरा पॉइंट है कि कब खाना है। तो जब आप डे टाइम में आप काम करते हो तभी आपको आम का मजा लेना है। जब भी आप लेट नाइट में या डिनर के बाद आप आम खाओगे, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा बढ़ सकता है और उसके जो बेनिफिट है आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो डे टाइम वर्किंग आवर्स में जब आप आम खाओगे तो यू विल गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ मैंगो। दोस्तों, ये कुछ मैंगो के बेनिफिट्स थे। आपको और भी मैंगो या लिवर डिसीज के बारे में आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।